Question number 3 of exercise 9.1. A contractor plans to install 2 slides for the children to play in a park. For the children below the age of 5 years, she prefers to have a slide whose top is at a height of 1.5 meter and the angle is 30 degree to the ground. Whereas for elder children, she wants to have a steep slide at a height of 3 meter and inclined at an angle of 60 degree to the ground. What should be the length of the slide in each case? अब यहाँ पर गिवन है कि 2 स्लाइड्स लगाई जा रही हैं एक पार्क में, एक छोटे बच्चों के लिए एक बड़े बच्चों के लिए है। स्लाइड सभी ने देखी होंगी पार्क में कैसे स्लाइड्स लगी हुई होती हैं, वो भी अगर देखा जाए तो एक तरह से राइट एंगल ट्राइंगल बनाती हैं। हमने एक स्लाइड ये लगाई छोटे बच्चों के लिए जिसमें 30 डिग्री का एंगल है और 1.5 मीटर की हाइट है, ठीक है। दूसरी स्लाइड ये लगाई बड़े बच्चों के लिए जिसमें 60 डिग्री का एंगल है और 3 मीटर की हाइट है। ये 2 स्लाइड्स लगाई गई। अब हमें ये पोर्शन है, जो टोटल स्लाइड का पोर्शन है, उसकी हमें लेंथ फाइंड आउट करनी है। हाइट हमारे पास है और हमें उसकी स्लाइड की लेंथ फाइंड आउट करनी है। अब एंगल हमारे पास है, अगर इसको राइट एंगल के फॉर्म में हम देख रहे हैं तो ये हमारे पास परपेंडिकुलर है, ये बेस है और ये हाइपोटेन्यूस है। अब हाइपोटेन्यूस हमारे पास ये तो है, परपेंडिकुलर की वैल्यू है, हाइपोटेन्यूस की फाइंड आउट करनी है। तो फिर से हम देखते हैं कि कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमारे को सूट करेगी ये फाइंड आउट करने के लिए। अब परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस ऐसी वैल्यू लेनी है जिसमें दोनों वैल्यू आ रही हूँ, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस। तो इसका मतलब ये जो पहली वाली हमारी रेशियो है साइन, वो हम यूज करेंगे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस वाली। तो पहली स्लाइड के लिए हम उसे यूज करते हैं साइन ऑफ 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। परपेंडिकुलर कितना है हमारे पास में 1.5 मीटर अपॉन हाइपोटेन्यूस इज इक्वल टू, हमने लिखा कितना, हम फिर से अपनी फिंगर्स को यूज़ करेंगे, हम अपनी पाम को यूज़ करेंगे। 30 डिग्री के लिए ये एंगल था, इसे हमने बेंड कर दिया। यहाँ पर थंब साइड पर हमारे पास एक फिंगर है, इसीलिए साइन 30 डिग्री की वैल्यू आ गई हमारे पास 1/2, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पर कर दिया इज इक्वल टू 1/2। जब ये और ये दोनों इक्वल हैं तो हम इसे क्या कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई। जब हम इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिला h यानी कि हाइपोटेन्यूस इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 1.5 मीटर, यानी कि 1.5 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 3.0 मीटर। हाइपोटेन्यूस यानी स्लाइड, ये जो स्लाइड है ये हाइपोटेन्यूस है ना, इसकी वैल्यू आपको मिल गई। पहली स्लाइड में आपको जो स्लाइड की जो पूरी टोटल वैल्यू है जो छोटे बच्चों के लिए बनाई गई थी, उसमें आपका जो टोटल लेंथ है स्लाइड की वो कितनी आई, 3 मीटर, 3.0 मीटर आ गई। अब है हमारे पास नेक्स्ट जो बड़े बच्चों के लिए इंस्टॉल करी गई स्लाइड है, उसमें भी सिमिलर केस है, एंगल का डिफरेंस है, वैल्यू का डिफरेंस है। अदरवाइज हमें वही सब दिया हुआ है कि 3 मीटर उसकी हाइट है और ये हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। यानी कि राइट एंगल के उससे देखें तो ये परपेंडिकुलर हमारे को गिवन है और हमें हाइपोटेन्यूस फाइंड आउट करना है। तो परपेंडिकुलर की तो हम सिंपल फिर से साइन का ही यूज करेंगे और अब की बार साइन 60 डिग्री हमें फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए हमने लिखा साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू, साइन 60 डिग्री में परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। परपेंडिकुलर की वैल्यू हमारे पास है कितनी है, 3 मीटर अपॉन हाइपोटेन्यूस हमें फाइंड आउट करना है। अब साइन 60 निकालने के लिए हम फिर से अपने हाथ का यूज करें और हमारे पास 60 पे यहाँ पर आता है साइन, ठीक है। तो 1, 2 एंड 3 फिंगर्स, यानी कि √3/2, √3/2 होती है साइन 60 की वैल्यू। इसमें हमें हाइपोटेन्यूस फाइंड आउट करना है तो हम इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। हाइपोटेन्यूस इंटू में √3 इज इक्वल टू 3 × 2 मीटर, ठीक है।
हाइपोटेन्यूज में टोटल हाइपोटेन्यूज की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो √3 को इसके नीचे ले जाएंगे। ये हो गया 3 को, अच्छा चलो 3/2 होल अपॉन √3 कर दिया मैंने। पर ये जो √3 है ये इस 3 को कैंसिल करके इसको √3 बच जाएगा ना, क्योंकि 3 की वैल्यू क्या होती है, √3 मल्टीप्लाई √3 इंटू में 2 अपॉन √3। √3 से √3 कैंसिल कर दिया तो हमारे पास क्या बचा, √3 मल्टीप्लाई 2 यानी कि 2√3 मीटर। हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू 2√3 मीटर। ये हमारे पास आ गया। ठीक है, दोनों स्लाइड्स में हमारे पास जो लेंथ है स्लाइड की वो हमने फाइंड आउट कर ली। क्वेश्चन नंबर 3 आपका कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ एक्सरसाइज 9.1, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। सिंपल क्वेश्चन है, ये भी एक टावर है, इस टावर के टॉप के साथ ग्राउंड से 30 मीटर दूर कोई पॉइंट है, वहां से जब एंगल ऑफ एलिवेशन देखते हैं हम तो 30 डिग्री का एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है। हमें टावर की हाइट फाइंड आउट करनी है। ठीक है, सिंपल वैसा ही है जैसा अभी तक हमने किया। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 में भी सिमिलर टाइप का ही क्वेश्चन था। इसको हमने h मान लिया, इसको h मान लिया, और ये क्वेश्चन ये जो हाइट है ये हम सिंपल वैसे ही करेंगे। फिर हमने लिखा जो रेशियो है हमारी, हमें कौन सी रेशियो चाहिए, परपेंडिकुलर, बेस, हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर हमारे पास गिवन है, हाइपोटेन्यूज हमें चाहिए, तो जो इन दोनों को लेकर रेशियो बनेगी हम उसे यूज करेंगे। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये है साइन, कॉस और टेन, तो हमने साइन का यूज किया। साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर को हमने लिया है स्मॉल h, हाइपोटेन्यूज हमें फाइंड आउट करना है। साइन 30 की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, साइन 30 की वैल्यू वही पाम ट्रिक से, ये हमारी 30 है, इसे हमने बेंड कर दिया, थंब साइड पर 1 है तो आया हमारा 1/2, इसकी वैल्यू आ गई। h अपॉन कैपिटल H, हमने इन्हें क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। क्रॉस मल्टीप्लाई करने से क्या मिला, h इज इक्वल टू 2 इंटू में h। ओहो, तो पूरा ही गलत हो गया। इसको काटेंगे तो इसमें हमने वैल्यू कौन सी यूज की, हमारे पास बेस था, परपेंडिकुलर की जगह हम बेस वाली वैल्यू यूज करेंगे, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस वाली वैल्यू। तो वो कौन सी है हमारे, क्योंकि हमें बेस गिवन है इसीलिए हमने कॉस वाली, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस वाली वैल्यू यूज की। हमने लिखा कॉस ऑफ 30 डिग्री इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। बेस कितना है, बेस है हमारे पास 30। ठीक है, हाइट हमें फाइंड आउट करनी है। क्योंकि हमें हाइट फाइंड आउट करनी है, बेस हमें गिवन है, तो ये हमारे पास है रेशियो PBP अपॉन HHB। इसमें से जो रेशियो परपेंडिकुलर और बेस को इन्वॉल्व करती है ऐसी वैल्यू हम यूज करेंगे। वो कौन सी वैल्यू है हमारे पास में, ये है P अपॉन B, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये कौन सी है, साइन, कॉस और टेन। तो हम tan 30 डिग्री लेंगे, tan 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, परपेंडिकुलर की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है और बेस की हमें गिवन है। तो हमने क्या माना था, परपेंडिकुलर इज इक्वल टू h, स्मॉल h अपॉन बेस 30 मीटर, ये हमें गिवन है। अब tan 30 की वैल्यू क्या होती है, tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3, 1/√3 इज इक्वल टू h अपॉन 30 मीटर। ठीक है, अब h की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो हमने इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, हमारे पास आ गया h इज इक्वल टू h इंटू में √3 इज इक्वल टू 30 मीटर। ये √3 हम इसके नीचे डिवाइड करने के लिए ले जाएंगे, h इज इक्वल टू 30 अपॉन √3 मीटर। इसको हम कर सकते हैं 30 यानी √3 मल्टीप्लाई √3 मल्टीप्लाई 10,
होल अपॉन √3 मीटर। √3 से √3 कैंसिल हो गया, तो ये आ गया आपके पास में 10√3 मीटर। तो h इज इक्वल टू 10√3 मीटर आपके पास में आंसर आ गया। आपको हाइट ऑफ द टावर निकालनी थी, वो आ गई आपके पास में 10√3। आप अगर मेरी इसी तरह की वीडियोस को देखना पसंद करते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल का बटन दबाएं ताकि जब भी मैं अपनी वीडियोस अपलोड करूं आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए।